यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सा ए बी और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तीनों का स्क्वायर का योगफल कितना, 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए, इसका वैल्यू 0, नहीं तो ये 0, नहीं तो ये 0। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा आपका 18 और बी बराबर कितना आ जाएगा 12 और सी बराबर कितना आ जाएगा 6। और इसे यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 18 12 30 30 6 36 और 36 के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है सिंपल सा रूट 36। तो कितना हो गया 6 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों वैल्यू दिया है प्लस माइनस, तो दोनों वैल्यू ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अगर ऑप्शन में दिया है दोनों वैल्यू तो दोनों वैल्यू लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। बोला गया है कि किसी धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 9696 रुपया होगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन, दिया है रेट दिया गया है 2%, टाइम है 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, प्रिंसिपल हमको निकालना है जी। ठीक है, तो 2% का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए 2% का जो मतलब होता है वो होता है सिंपल सा अपना 2/100। ठीक है, ये होता है 50 रुपया मूलधन होता है, 1 रुपया क्या होता है ब्याज होता है। तो 50 रुपया है प्रिंसिपल है, 51 रुपया क्या है अमाउंट है। तो 2 साल में क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं 2 साल में। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 और 51 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 51 का स्क्वायर होता है 2601 होता है। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला, ये मेरा अमाउंट होता है, ये क्या होता है भाई, ये होता है मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें ब्याज कितना मिल रहा है, मेरा ब्याज हो जाएगा आपका 1 रुपया 101 रुपया का ब्याज मिल गया, ये क्या है मेरा CI मिल गया। ठीक है, तो बोला गया सवाल में कि 101 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है 9696। तो 9696 इसका वैल्यू दिया गया है, 101 का वैल्यू दिया गया है। तो वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल, मतलब हमको 2500 का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 101 से कटेगा ही, तो इसको 101 से कटेगा, इसका भागा दीजिए 101 से। 101 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9696 है, तो 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में कितना हो गया 9 एकम 9 और हो जाएगा 90 0 6 और हो जाएगा 6 बार में। सही है ना। हाँ देखिए ये कट गया 96 बार में कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2500 गुने 96 और 96 से गुना करने के लिए डायरेक्ट कर देते हैं। 25 का 150 0 15 25 नामक 225 225 से 15 कितना होता है भाई, ये होता है आपका 240, मतलब कि आ जाएगा 24 2,40,000 आ जाएगा, ये 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, सब में 4 जीरो है तो कोई टेंशन है नहीं जीरो का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमको बनाने का तरीका था मेरा। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को पहले खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है भाई, हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कोई नंबर हमको मिल जाता कि 2 नंबर गुना करने पर 10 आ जाए और स्क्वायर का जोड़ने पर 169 आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा नंबर कोई हो सकता है क्या ऐसा, अगर यहाँ पे 10 लाना है तो 5 दूनी 10, तो 5 का स्क्वायर 25 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमको अलजेब्रा का हेल्प लेना ही पड़ेगा फार्मूला का। अगर 2 नंबर हमको डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हर एक केस में ऐसा होगा नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 वगैरह तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में 5 या 2 टूटेगा, चाहे फिर 10 और 1 भी टूटेगा, तो ये मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम। ठीक है, देखिए तो दिया गया है इसको, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो भाई यहाँ पर जैसे ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का रूट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको a माइनस बी और a। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं, ये होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया गया है उसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितना है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है भाई। ठीक है, देखो भाई 169 है और ab का वैल्यू कितना है, 2 दाएँ का 20 हो जाएगा
और ये हो जाएगा मेरा 169 प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे इसको, देखिए 9 हो गया 189 और ये कितना हो जाएगा 9 6 2 8 और हो जाएगा 189 ना, दोनों 189 आ गया, सॉरी ऊपर 189 कैसे आएगा, ऊपर आएगा 9 149 आएगा। ठीक है, तो 7 से कटेगा क्या, कटेगा तो काटते हैं इसको, 7 दूनी 14, 7 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो जो ऑप्शन दिया गया है क्या दिया गया है 149/179, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है जी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अगर इसको हम लोग सोचेंगे इसमें कि a - b और a + b का वैल्यू निकालें तो उसमें बहुत मेरा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन बनाने का ये वाला, एकदम ट्रिकी सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ये दिया गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया का क्या है आधा है, मतलब इसका 1/2 है। तो यहाँ से निकालिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, ये होता है आपका 2πr/h होता है। ठीक है, और जो टोटल होता है क्या होता है, टोटल हो जाएगा 2πr × r+h/2। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, व्यास निकालना है, तो यहाँ से कटेगा कुछ πr खत्म हो गया। ठीक है, ऊंचाई दिया गया है, 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा h बराबर हो जाएगा r+h/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हाइट कितना दिया गया, हाइट दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 12 दूनी 24 बराबर r+12, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या जब 12 सेंटीमीटर निकल गया तो व्यास क्या होता है भाई, डायामीटर, इसका जो डायामीटर हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा रेडियस का डबल, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला आपको नॉलेज में आना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन का धुआं हम लोग कर देंगे। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही भयानक क्वेश्चन है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर दी जाती है। यदि इसे समान समय के लिए 11% अधिक दर पर दिया जाता तो 1320 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ट्रिकी सवाल है। अच्छा, 4 साल के लिए 11% अगर अधिक रेट में देगा तो कितना ज़्यादा दे देगा, ये सिंपल इंटरेस्ट में ये हो जाएगा अगर 44% ज़्यादा दे देगा। ठीक है, और इसी का वैल्यू ने क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 1320 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए 100% का वैल्यू एकदम एक लाइन में, तो ये हो जाएगा 1320/44 आई गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आई काटेंगे 3 बार में, यहाँ से उड़ जाएगा, मतलब 3000 रुपया मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये द करेक्ट ऑप्शन, बस एक लाइन में। चलिए क्लियर हो गया भाई सबको, बताइए कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी भाई को नहीं है? बोला का यूनिट डिजिट निकालना है, क्या निकालना है भाई, इसका यूनिट डिजिट निकालना है इसका। ठीक है, तो इकाई अंक निकालना है, तो हमको इससे मतलब नहीं होता है, खाली 8 से हमको मतलब होता है। तो 8 के पावर कितना है 152। अब क्या करना है कि 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, मतलब 4 के पावर पर क्या होता है रिपीट होता हुआ चला जाता है। तो जो पावर है ना उसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करें तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 × 12 और 3 पूरा कट जाएगा। ठीक है, जब पूरा कट जाता है तो 8 के पावर 4 टाइप हो जाता है ये। ठीक है, मतलब 8 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, ये होता है सिंपल 8 × 8 × 8 × 8 हो गया। ठीक है, तो 8 8 64 4 हो गया, 4 8 32 32, तो 2 2 8 16, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, तो 6 मेरा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 8 8 64 64 × 64, लास्ट में 6 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 ना होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए क्लियर हो गया भाई। 2 बर्तन में 35 लीटर तथा 47 लीटर मात्रा में दूध तथा पानी का घोल है, जिसका अनुपात 17:18 और 28:19 है। दिया गया 2 बर्तन है, 35 लीटर और 47 लीटर वाला दूध और पानी का घोल वाला। यदि दोनों घोल को एक साथ मिलाया जाता है तो अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी घोल 1:1 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए 2 तरह का घोल है। ठीक है,
दो तरह का घोल है, इसमें दूध और पानी दिया गया है, ठीक है। इसमें मान लिया कि एक घोल है, इसमें 35 लीटर का है। इतना एग्जाम में कलाकारी नहीं करना है, लेकिन हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं। और एक है मेरा घोल 47 लीटर का, ठीक है। इसमें कितना कितना दूध और पानी है, ये है आपका 17:18। और इसमें कितना है, यह है 28:19, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें दूध कितना है, पानी कितना है। तो 17:18 मतलब कि 35 हो गया, दोनों को जोड़ने पे 35 का वैल्यू 35 है, तो 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो यहाँ से मिल्क जो हो जाएगा, ये मिल्क जो हो जाएगा यहाँ से मिल्क, और यहाँ से निकालते हैं वाटर, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ से निकालते हैं, इसमें निकालते हैं कि मिल्क का वाटर कितना कितना आ रहा है। ठीक है, डाटा इस तरह से सेट है, ये कोई टेंशन है ये नहीं आपको, ठीक है जी। अब यहाँ से भाई देखो, मिल्क जो है अपना 17, 18, 35 का वैल्यू 35 है, तो एक का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 लीटर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 लीटर हो जाएगा। और 28 19 कितना होता है, 47, 47 का वैल्यू 47 है, तो 28 का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 28 लीटर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 लीटर, ठीक है, निकल चुका है। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है कि दोनों घोल को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाएं कि परिणामी घोल 1:1 के अनुपात में हो जाए। अच्छा, दोनों को मिलाएंगे तो मिल्क मिल्क के साथ मिलेगा, दूध दूध के साथ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 + 28, और ये हो जाएगा 18 + 19, ठीक है। दोनों घोल को एक साथ मिलाया जाता है, अंतिम घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है। तो ये ऊपर में क्या है, मिल्क है, नीचे में पानी है, तो पानी में पानी मिलाएंगे, तो मान लिया कि 1 लीटर पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। अब यहाँ से सिंपल साइज का देखिए क्या बनेगा, 8 7 15 की 5, 2 1 3 1 4, 45 बराबर 9 8 27 7 मेरा 1, ये हो जाएगा 37 + x। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा, 8 लीटर हमको पानी मिलाना पड़ेगा भाई, ठीक है, तभी जाकर इसका जो रेशियो होगा 1:1 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अगर ट्रिक पसंद आ गया मस्त तरीके से भाई, तो चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार बोलना पड़ता है यार, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, एक ही चीज़ को, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन बच गया तो उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। 4 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 72 रुपये है, तो 2 पेन और 8 पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इक्वेशन बना के इसको कर लेंगे, पेन को मान लेते हैं x, 8 पेन का 8x हो जाएगा, और पेंसिल को मान लेते हैं, एक पेंसिल का y रुपया है, तो 2 पेंसिल कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और दोनों का दिया हुआ है 96, ठीक है। और यह 4 पेन + 7 पेंसिल बराबर दिया गया है कितना, 72 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से 2 इक्वेशन बनाना है, इसमें हमको x और y का मान निकालना है। निकालना किसका है भाई, निकालना है आपका 2 पेन + 8 पेंसिल का, इसका मान बताना है, ठीक है, इसका कितना दाम हो जाएगा। इसको निकाले, कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 2 इक्वेशन है आपके सामने। अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ से 8 है ना, तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको 2 में गुना कर देते हैं, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको कर दे 2 से गुना, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14y बराबर हो जाएगा 144, ठीक है। अब घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा कट जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा मेरा -12y बराबर 14 में से 6 हो जाएगा 8, और 13 में से 9 हो गया 4, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। y का वैल्यू निकल चुका है, और y का मान किसी में रख लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8x + 2 चौके 8 बराबर कितना हो गया 96, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 8 उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 88, तो x बराबर कितना आ गया 11। तो कलम का हमको निकल चुका है 11 रुपया, और एक पेंसिल का दाम निकल चुका है 4 रुपया, तो यहाँ निकालना है यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कीजिए, तो हो जाएगा 11 दूनी 22 और 8 चौका 32, कितना टोटल पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 रुपया टोटल पैसा हो जाएगा मेरा। 2 पेन और 8 पेंसिल का दाम हो जाएगा, ठीक है।